हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो फीमेल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपीरियंस करती है। उस इवेंट का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके रिप्रोडक्टिव फेज में दिखाई देता है। द फेज विच स्टार्ट्स अराउंड 10 to 17 ईयर्स एंड एंड होता है अराउंड 45 to 50 ईयर्स के एज पे। अब क्यों उसको साइकिल बोला जाता है? क्योंकि एक रिपीटेड इवेंट है। ये हर महीने अप्रोक्सीमेटली हर 28 डेज के बाद रिपीट होगा, इसीलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। इसकी स्टार्ट को हम मेनार्की बोलते हैं, इसके एंड को हम मेनोपॉज बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्टिव फेज ये हर मंथ रिपीट होते ही रहेगा एक्सेप्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन दैट इज चाइल्ड बर्थ एंड सम मंथ्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये टेम्पररी स्टॉप होता है। ओके अब द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज काउंटेड फ्रॉम, ये कहां से काउंटिंग शुरू करेंगे? क्योंकि हमारी ये कैलेंडर डेट पे तो काउंटिंग नहीं होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है? देयर इज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विच टेक्स प्लेस, तो उसको काउंट किया जाता है डे 1। सो द ऑनसेट ऑफ द फ्लो मतलब बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, दैट डे इज काउंटेड एज डे 1। और फिर हम डे 2, 3, 4, 28 डेज ऐसे काउंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट है टफ, अगर आपको ये समझना है तो आपको ये अगली स्लाइड अच्छे से आनी चाहिए। वो 4 हॉर्मोन्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से कनेक्टेड है और उनका रोल, उनका ओरिजिन, ये सब समझना पड़ेगा। तो शुरू करें। अब ये रहा हमारा ब्रेन। ब्रेन के सेंटर पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हाईलाइटेड, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा पहला हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं एफएसएच, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब स्टूडेंट्स फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन समझना है तो पहले ये देख लेते हैं। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जो आप ओवरीज के अंदर देख रहे हो ये बहुत सारे अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड फॉलिकल्स हैं जो इस बच्चे के पैदा होने से पहले ही इन ओवरीज में डेवलप हो चुके होते हैं। अब जब वो प्यूबर्टी आता है, जब एफएसएच सिक्रीट होता है, तो एफएसएच इनमें से किसी एक फॉलिकल को और उस फॉलिकल के अंदर बैठे oocyte को डेवलप करना शुरू कर देता है। सो वन ऑफ द फॉलिकल अलोंग विद द oocyte डेवलप अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH. Can you see this developed follicle? अब as the follicle develops, it starts to secrete the second hormone जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन यूटेरस के अंदर के वॉल को, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, इनको डेवलप करना शुरू करता है और आगे के साइकिल्स में इनको रिपेयर दैट इज रीजनरेट करेगा। दिस इज डन अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। साथ ही साथ ईस्ट्रोजन पिट्यूटरी को बताएगा कि वो एफएसएच सिक्रीट करना बंद कर दे क्योंकि फॉलिकल डेवलप हो चुका है। अब यहां पे पिट्यूटरी एफएसएच को बंद कर देता है और साथ में सिक्रीट करता है हमारा तीसरा हार्मोन विच इज एलएच। एलएच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? ये फॉलिकल पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है तो इस फॉलिकल को ओवरी के कॉर्नर पे लाएगा और बर्स्ट कर देगा और उसमें से रिलीज करा देगा oocyte को। दिस इवेंट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। जो oocyte रिलीज होगा वो यहां से फिम्ब्रिये से होते हुए ओविडक्ट में आके रुक जाएगा। किसके लिए वेट करेगा? स्पर्म के लिए वेट करेगा। अब आप देख रहे हो यहां पे फॉलिकल टूटा था तो वो टूटा हुआ फॉलिकल बन जाता है एक नया स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम हमारा चौथा हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट क्या है? प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियल मतलब इनर वॉल ऑफ द यूट्रस में जो ग्लैंड्स है उनको एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स बोलेंगे, उनको बोलता है सिक्रीट करना शुरू कर दो अपने सिक्रीशंस को। सो वी से एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स सिक्रीट देयर सिक्रीशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके चारों हॉर्मोन्स का ओरिजिन और फंक्शन समझना है तो ही मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आता है। ओके अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा oocyte यहां पे ओविडक्ट में आके रुक गया था, जरा ला देते हैं। तो यू कैन सी द oocyte हियर, यू कैन सी द कॉर्पस लूटियम हियर। अब ये oocyte यहां पे 24 आवर्स तक वेट करेगा किसका? मेल गैमेट दैट इज स्पर्म का।
अगर मेल गैमेट आया तो फर्टिलाइजेशन होगा और प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी। अगर मेल गैमेट नहीं आया तो ये oocyte डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। दैट इज अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं काम आ पाएगा। अब कॉर्पस लूटियम क्या कर रहा था? कॉर्पस लूटियम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा था। यहां पे oocyte डीजेनरेट होना शुरू होता है और यहां पे कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है। क्योंकि कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो गया तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बंद हो जाता है। अब ये लोग क्या कर रहे थे? ये एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स का सिक्रीशन कंट्रोल कर रहे थे, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को कंट्रोल कर रहे थे। क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होना बंद हो गया तो अब वो भी शेड होना शुरू हो जाएगा along with the unused oocyte, and that will cause that first menstrual flow or menstrual bleeding to take place. So ये सब सिक्रीट हो जाएगा बाहर, फिर वापस से वो साइकिल रिपीट होगा। अब स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में ना एक डायग्राम है जो ऐसा दिखता है, घबराना नहीं है, हमने सारे इवेंट समझ लिए। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड FSH सिक्रीट करेगा, इस FSH की वजह से oocyte डेवलप शुरू हो जाएगा, दैट इज फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये डेवलपिंग फॉलिकल क्या सिक्रीट करेगा? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या करेगा? एंडोमेट्रियल ग्लैंड की थिकनेस को बढ़ाएगा। तो देखो आपको थिकनेस कम होते हुए दिखी और उसके बाद उस थिकनेस को आपने बढ़ते हुए भी देखा, तो ये ईस्ट्रोजन का असर हो जाएगा। साथ ही साथ वो FSH को बोलेगा बंद हो जाओ सिक्रीट होना और LH को सिक्रीट करा देगा। LH क्या करेगा? ओव्यूलेशन करवाएगा। ओव्यूलेशन होने की वजह से वो oocyte ओविडक्ट में जाके वेट करेगा। ये जो फॉलिकल टूटा था, रप्चर्ड फॉलिकल, वो क्या बनेगा? कॉर्पस लूटियम, और फिर बनेगा कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन, और ये मेंटेन करेगा इसकी थिकनेस को फॉर सम टाइम। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये मेंटेन रहेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाएगा, इसकी वजह से एंडोमेट्रियल शेड हो जाएगा और वो थिकनेस वापस आ जाएगी। तो यहां से ये साइकिल यहां पे फिर से आ जाता है। तो ये सारे इवेंट को टुगेदर वी कॉल एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ अगर आपको इस आंसर को याद करना है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उन 4 हार्मोन्स का नाम लिखिए, उनका ओरिजिन लिखिए, उनका फंक्शन लिखिए, पहले उसको याद कीजिए, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग इन द वीडियो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।